अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। LG मनोज सिन्हा सदस सदारतस मज आज अमरनाथ श्राइन बोर्ड मीटिंग सपजम यथ मज श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारों तो मेंबरों अलाव पुलिस तो CRPF के जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे ये सालाना अमरनाथ यात्रा हवाले करने इन वाजन तैयारियन हंद साम हनाई तज LG मनोज सिन्हा मीटिंग मज मौजूद जिम्मेदारन बाद कोर्मुत जे अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस तो यात्रियन प्रेत कह सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्धन सु मकसद पूरे सब्दी यम बापत श्राइन बोर्ड तरफ यम वरिय कोशिश करने छ यवान। वादी कशीर हुंद रवायती भाईचार ये पूरे दुनिया मज मान तो जान तु विज विज वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे अम भाईचार मिसाल ब्रोह कुन यवान। पम्बई कोलगमिस मज आज इसी ताज़ मिसाल तम सात ब्रोह कुन आमत ये मुकामी राजपूत बलबीर सुंद इंतकाल सपद तो तहद आखिरी रसूमात अदा करनस मज मुकामी मुसलमानन हुंद बोड़ तादाद वुचन आव ये जन अत मौके पे CISF जिम्मेदार तो एहलकार ते मौजूद यह कत बावन लायक जुदवे वादी हंदिस भाईचारस कई फिर मुनजम साजिशन तहत जख वातन कोशिश करने ताहम वादी मज रोजन वालों लूको तरफ प्रेथ विज यम कोशिश नाकाम बनाने आमत। नाम बलबीर सिंह अंदिस फादर नाम सुरिंदर सिंह CISF मज काम कर वक्त पे 10-15 वरी गमित तो यह आमुत यव गर 2-3 दह ब्रो अमिस गो ये हार्ट अटैक थोड़ा पत गो श्रीनगर रेफर SMHS हॉस्पिटल्स मज तब अमिस ऑपरेशन कर तो ऑपरेशन थिएटर्स मज गमिस नेचुरली डेथ। इंतजाम ये गसन यह मुस्लिम कम्युनिटी कर असली ये मुस्लिम कम्युनिटी नफर तो यह अकलियती फिरक कम बिचार 2-3 गर यह मतलब इखलाकी फर्ज दीनी फर्ज इस्लामी फर्ज यम जमा गसन हमदर्दी करान अत मज शरीक सपदन तो इंशाअल्लाह पत पे रोदमुत करान तो ब्रोह कुन रोदो करान। जी मैं असिस्टेंट कमांडेंट विक्रम CISF यूनिट PGCL 14 में पोस्टेड हूँ। हेड कांस्टेबल वरबीर सिंह जो थे अमृतसर एयरपोर्ट में पोस्टेड थे। इनकी हमारे फोर्स के लिए CISF के गौरवान्वित परंपरा में 33 साल सर्विस हो चुकी है। अमृतसर एयरपोर्ट से ये पोस्टेड थे, यहाँ के लोकल है। इनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से कल शाम को डेथ हो गई है, तो CISF की तरफ से इनको सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए और इनके फैमिली के साथ सांत्वना देने के लिए हमें भेजा गया है। तो इनके फैमिली को जो भी सरकारी मुआवजा है और जो भी बाकी CISF की तरफ से हम मदद कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। बस इसी के साथ महकमा फायर सर्विस सबिस्त उम्मीदवारों तरफ ये जमिस मज एहजाज कर तब आज ते एहजाजी मुजाहिर सपदमुत ये दौरान एहजाज में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमत युदवे तम वरी 2020 मज मुश्तहिर कर आमत लिस्टस हवाले साफ शफाफ तहकीकात मंग करान तो हुकूमत तरफ अमे हवाले कमेटी तो तश्कील दिन आई ताहम आज ताम कमेटी तरफ रिपोर्ट पेश करना आमत यमकिन तम सड़कन पर मजबूर सपन। एहजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमत ज्यादा मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्धन तम दोबारा सड़कन पर मजबूर सपदन। LG go back, go back, go back. LG, we want NIA inquiry. CBI inquiry. आज क्या है? श्रीनगर से यहाँ पे आए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव शेमन LG एडमिनिस्ट्रेशन आज नवरात्रि भी चल रही है, अच्छे दिन चल रहे हैं, आज रमजान भी चल रहा है।
इस वक्त हम अपने घरों में होना चाहिए और ये रोज़ा हम अपने घर वालों के साथ रखना चाहते हैं। रिसेंटली 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया है जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे घर वाले घर में परेशान, हम जम्मू में परेशान। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये बात हम LG साहब तक पहुँचाना चाहते हैं और 3 मेंबर कमेटी तक हाथ जोड़ के कि मेहरबानी कीजिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है कि रिपोर्ट को पेश होना चाहिए। 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक जो कमेटी गठन किया उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4था महीना चल रहा है, हमें इंसाफ दीजिए। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट CBI इंक्वायरी। सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। ये 2013 से प्रक्रिया चलती आ रही है और इसमें जो है 2 बार हम जो है इसमें फिजिकल दे चुके हैं, 3 बार इसका एग्जाम दे चुके हैं। बार बार इसमें धांधली पाई जाती है, बार बार इसको क्रैश किया गया, 2 बार इसको क्रैश किया गया, लेकिन जो लोग करप्ट थे उनको सजा नहीं मिली। उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने 2020 में जितनी वैकेंसी थी सारी की सारी धांधली से फुलफिल कर दी। और आज देखिए इतने संघर्ष के बाद हमारी एक कमेटी तो इनिशिएट होती है 12 दिसंबर को, लेकिन वो उसका टाइम पीरियड है 1 मंथ का, जो कि 12 जनवरी को खत्म हो रहा था। आज 4 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी की तरफ से कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। वो अगर दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पे गवर्नर साहब ने अभी पिछले ही दिनों में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई एक नियुक्ति भी गलत तरीके से हुई है तो मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं दूसरे ही क्या जम्मू कश्मीर छोड़ कर चला जाऊंगा। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं LG साहब, ये दोहरा चेहरा क्यों, किस लिए? हम यहाँ पे 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से आपने पहले तो हमारा इतना इम्तिहान लिया, उसके बाद में आप एक कमेटी तो इनिशिएट करवाते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं है। आज हमें ये 10 सालों का ये संघर्ष करने के बावजूद हम लोगों को आज रोड पे बैठना पड़ रहा है। बड़ी दुखद घड़ी है। पैंथर्स पार्टी हंदो लीडर तो वर्करों तरफ आज कावा उधमपुर मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर रेलवे जिम्मेदारन खिलाफ नारेबाजी करान यल जन अत मौके पे हर्षदेव सिंगन वोन ये काशी कावा तो दमन इलाकन कुन गचन वाजिन वात रेलवे महकम तरफ बंद करना आई यम पत लूको तरफ महकमस कसीर रकम दिन आव, ताहम दुबारा वात बंद करने सत आम लूक मुश्किल मज हन आमद तो रेलवे महकम तरफ लूकन हंद मुश्किल दूर करने हवाले कह संजीदा कदम तुलने। हर्षदेव सिंगन अत मौके पर रेलवे महकम कन जिम्मेदारन मांग कर्म अत मामलस कुन गस खास जोन दुनियन युद्ध जन कय्यान इलाकन हंदन लूकन बचिन वोर मुश्किल दूर करने यी तो तिमन राहत वाते। करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेलवे डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जो चरी सवाल है, यहाँ कशरा है, कावा है और आसपास का बहुत सारा इलाका है जो ये सड़क इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट ने इसको बंद कर दिया है। 5 महीने पहले उन्होंने ये कहा था कि उनको 76,000 रुपया दोगे तभी वो रास्ता खोलेंगे। हमने उनको 77,000 रुपया दिया है, 1,000 ज्यादा, और उसके बावजूद भी इन्होंने उस रास्ते को एक बार फिर से बंद कर दिया। ये कहां की गुंडागर्दी है, ये कैसी तानाशाही है? सरकार का काम रास्ते खोलना है, रास्ते बंद करना नहीं है। आप रास्ते बंद कर रहे हैं। आपने जो बार्ब्ड वायर लगाई है, इसकी वजह से कुछ हमारी बहनों को यहां से निकलने में परेशानी हुई और तार उनको चुभी है। अगर कल को उनको सेप्टिक हो जाता है, उनका कोई परेशानी हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये मैं पूछना चाहता हूं इन रेलवे के अधिकारियों से, जिन्होंने ये तार यहां लगाई है और उनका रास्ता बंद कर दिया। आने जाने के लिए एक सहूलियत जो थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। ये गैर कानूनी है। आप किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकते, ये कानूनन एक अपराध बनता है। और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए, पब्लिक न्यूसेंस के लिए और लोगों को प्रोवोक करने के लिए हम इन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। Appropriate legal action should be taken against these. We are going to ask the district magistrate as well as the SSP Udhampur take strict action against these railway officials who have blocked the right of way of the people of these 6 villages without any rhyme and reason. पैसे लेने के बावजूद भी इन लोगों ने रास्ता बंद किया है, जो सरासर निंदनीय है, सरासर गलत है, बेशर्मी की इंतहा है। क्या इसका संज्ञान लेगा कोई? मैं पूछना चाहता हूं। और कानूनी तौर पर हम इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी के बहकावे में आकर किया गया है।
घने महल खानपुर हंदवार के लूकों तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने बापत बिजली ट्रांसफार्मर मंजूर करना आव ताहम पतमो 3 रेतों पे बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करनस हवाले महकमे बिजली तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ज़ात मामलस कुन गए जोन दुनियुन युद्धन बिजली ट्रांसफार्मर इलाकस मज नस्ब करने यी तो आम लूकन माकूल बिजली फराहम करने यी। अत गई जरूरत अत में गौर करा कह मेहनत कर बनोत सरपंच हिलाल साहब सह जान 2 रेतन योर कहें तमी तौर पत आव सह योर कहें तम कर गौर कहें योर अन ट्रैक्टर तह योर सोज मजूर तह शाम पर ओनक यह तौर अन गटे मगर अत गो 2 रेतन अन गटे क्या गो सर अमन गो सर अत अन गटे लूक पे सनान सरपंच तथ वार्ड नाव DC साहबस तह गुजारिश करान LG साहबस तह वसूकन तमिस मतलब गुजारिश करान यमिक जन आज रंग किस रेतस मे तमिस मुआफी तह हेवान सह कर तारे कैंसल पावर तेल जरूरत कह गरीब पतम 2 रेतों पे ट्रांसफार्म आज गया 3 वरी वार्डन 4 पोस्ट त्रा वो ट्रांसफार्म ओतर लगे पोल 3 वो ट्रांसफार्म थोमुत सड़ल सड़ल पे वोनक ट्रैक्टरस मज नो ट्रांसफार्म योर वोत खत्म गोमुत ट्रांसफार्म वो पड़ा आज गया 2 रेत पड़ा सफर करा लोन लागन न कह लगा न ट्रांसफार्मर स्टैंडस पे लगा यपर नंबर 8 पावर रोजा कह सारन तो गसा इफ्तियारन तह पावर कहें 7 रपी फीस ये महल 7 रपी फीस भरान 7 हेको प्लान कर हेकनी भरत गरीब तबक हेकनी 7 अपील यह लगन ट्रांसफार्मर जल्दी जल्दी तो बे कर फीस मज कमी हेको परेशानी ये कि बुजुर्ग नफर कह तुम वथान सुबह तुम छलान बुह तुम गसान माजी शरीफस मज ये पावर कह तुम हेकान नबर नीरथ गई वो ट्रांसफार्मर गई 2 रेत गई आंगनस मज ओन ट्रांसफार्मर गए योर ट्रैक्टर ओन ट्रांसफार्मर मगर ये अत गई 2 रेत आंगनस मज खड़ा टोटल कह लगा कह ज्यादा लापरवाही ज्यादा अहन पे फीस भर 7 रपी पर महीने 7 रपी सो अपील ये कि दीतो ट्रांसफार्म तो गई मुश्किल। बेरोजगार नौजवान हिंद बापत ये सरकार तरफ कया स्कीम मुतारिफ करने आमच युद्ध जन यम नौजवान यमन स्कीमन हुंद फायदे तुलित अनसोर जिनित हेकन तत गोंगो पुलवामिस मज नज़ीर अहमद नाव शख्सन मशरूम काश्त करन शुरू करमित येल जन मुतलिक शख्सन वोन ज मशरूम काश्त करनस मज छन तवालत ताहम प्रेत कुन कारोबारस मज मेहनत जरूरी यपर मुतलिक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मशरूम काश्त करन त अत कुन ज्यादा खोत ज्यादा लुक रवि करनस हवाले महकम तरफ संजीदा कदम तुलना आमद। 2018 से मैंने मशरूम की खेती करना लगा तो उस बार उसमें 2018 में हमारे डिपार्टमेंट ने 2 यूनिट दिए उसमें सब्सिडी मिली माशाल्लाह उसी से मैंने सीखा जो जिसने भी डॉक्टर हो वहाँ पर दफ्तर में उन्होंने मेरे को सिखाया। तो इस बार मैंने सोचा फिर 18 से मैंने पिवट किया तो 18 के बाद मैंने जब पिवट किया तो इस साल मैंने सोचा कि मैं सर्दियों में कर दूं क्योंकि मैं देखना चाहता था कि सर्दियों में उगेंगे मशरूम या नहीं। तो 10 फरवरी को हम बाहर गए और वहाँ से कंपोस्ट लाया जो इसका मटेरियल है वो हमने लाया और अच्छी तरह अच्छी फसल भी आ गई और कामयाब भी रहा। तकरीबन तो हमने 3-3.5 क्विंटल तो हमने यहाँ से निकाले। हर एक को कहता हूँ चाहे बेटी हो या बेटा हो जो रोज़गार उनके पास नहीं है बिल्कुल अच्छी तरह अगर वो करना चाहते हैं तो अच्छी तरह करो। बिल्कुल मैं उनको कहता हूँ कि आप ये काम करो कोई टेंशन नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक बात तो है मेहनत तो है। हमने 13 यूनिट उस टाइम पे एस्टेब्लिश किए थे
और जनरली हमने जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं जिनने पोल्ट्री फार्म्स बंद किए थे उनको ये ट्रायल लगाने के लिए दिया था, तो उसमें भी हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी आई। तो इस बार हमने जो फार्मर हैं नज़ीर अहमद डार साहब, इसको हमने तकरीबन 2-3 साल से इसकी हैंड होल्डिंग हम कर रहे हैं टेक्निकली एज वेल एज़ फाइनेंशियली। तो इस बार इसने अपना एक मशरूम छोटा मोटा मशरूम फार्म सेटअप किया जिसमें इसने शेल्फ वगैरह बनाए हैं, और फरवरी के महीने में हमने इसको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जम्मू से। इसने कंपोस्ट लाया अपनी गाड़ी लेके, तो इसने ये यूनिट एस्टेब्लिश किया इस बार। तो इसको काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे ये उम्मीद करते हैं कि अब हम 2 सीज़न ऐसे, जनरली तो हम 2 सीजन्स का एक क्रॉप है बटन मशरूम, एक मार्च में हम लगाते हैं, दूसरा सितंबर के महीने में, लेकिन अब हम कश्मीर वैली में सीजनली भी हम इसको 3 बार कर सकते हैं एक साल। कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामियन आज अनंतनागस मज नमाज जुमा अदा करने पत जराए इबलाग सत कत करान वोनमुत ज उलमान खिलाफ बदजनी तो बदजबानी करन छन सिर्फ इखलाकी कमजोरी बल्कि दीनस मज ते अमिच ममानियत। यल जन तिमो अत मौके पे वोन ज उलमा पन जिम्मेदारी खुश असलूबी सान अंजाम दिवान, ताहम कह लूक यम जन उलमान हिज नक्तचीनी कर लूकन गुमराह करने कोशिश करान। अल्लाह के रसूल के रहमत की नमूने और ये ज़रे होते हैं, इसलिए उनके दिल में बस प्यार होता है, मोहब्बत होता है। और वल काज़िमीना मिनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास को वो सामने अपना आइडल बना के उसी पे काम करते हैं। इस आयत का ये माना हुआ कि अल्लाह ताला के वही लोग होते हैं, कौन लोग, जो मोहसिनीन होते हैं, वो दूसरों के चीज़ों को गुस्से को खा जाते हैं और दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, मोहसिनीन को, मोहब्बत करने वालों को पसंद फरमाता है। मेरी इस बारे में यही गुजारिश है कि किसी के ट्रोल करने से, किसी के का बुरा बुरा लिखने से उसका खुद ज़मीर मुर्दा होता है, उसकी हकीकत जो उसके दिल के अंदर छुपी हुई होती है वही बाहर आ जाती है। जिस हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि इंसान का वजूद हांडी की तरह है, जब ढक्कन खुलता है तो जो अंदर होता है वो ज़ाहिर हो जाता है, तो यकीनी तौर जो जिसके अंदर होता है वो ज़ाहिर होता है। हम हज़रत बाबा हरद ऋषि रेशमोल रहिमहुल्लाह और तमाम अवलिया कामिलीन के मानने वाले हैं, हमारे दिलों में शफ़क़त है, प्यार है। हम कभी इस चीज़ को न सीरियस लेते हैं न लेंगे, और हमारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। जो कुछ भी कोई लिखता है या लिखवाने की कोशिश करता है, या इसके पीछे किन लोगों के हाथ है, क्या मुहर्रिकात है, छोटे छोटे इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर उलमाए किराम के खिलाफ कीचड़ उछाला जा रहा है, कभी अवलिया कामिलीन के खिलाफ लिखा जा रहा है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के शान में लिखा जा रहा है। लिहाजा इस चीज़ को हद पे तनकीद बनाने के लिए अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम है दुनिया में वो इंशाल्लाह काम करेगा, और यकीनी तौर उनके हाथ कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ने उनके लिए रसवाई और ज़िल्लत रखी है, क्योंकि अल्लाह ताला के नेक लोगों को, दीन फैलाने वालों को, अल्लाह ताला के अवलिया कामिलीन के और बाकी उलमाए किराम जो दीन की खिदमत करते हैं, उन पर कोई असर इन चीज़ों से नहीं पड़ेगा। वादी कशीर मज ये गैर मुकामी बेशवनियन हुंद तादाद माह रमजानस मज ज्यादा वुचन तो अक्सर बेशवन लॉकट शुर आसन तत मुकामी लूको तरफ वन आमुद शहर श्रीनगर मज ये जाय जाय गैर मुकामी बेशवन वुचन ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कह कदम तुलना आमुद, यम किन गाड़ वालन तो वत पकवन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। देखिए, ये बात सही है कि अब यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बाहर के हैं, इनको ज़्यादातर ये रमज़ान के ही महीने में यहाँ पे लाया जाता है, और जो
काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में कलम दिए होते हैं, कुछ रुमाल दिए होते हैं। वो जहाँ पे भी आप देखिए जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती है, जहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता है, वहाँ पे ये ट्रैफिक के बीच में होता है। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अलग अलग जगहों पे होते हैं। और ख़ासकर हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो अंडर एज बच्चे हैं, छोटे छोटे, जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है, उनको यहाँ लाया जाता है, उनको अलग अलग जगहों पे डाला जाता है। जैसे यहाँ के मस्जिद शरीफ है, यहाँ के जो रेलवे स्टेशंस है, यहाँ के जो हाईवे है, वहाँ पे इनको छोड़ा जाता है। ये अलग अलग जगहों से आते हैं, इनको यहाँ लाया जाता है। कौन लाता है उस चीज़ से हमें नहीं पता है कि इनको यहाँ पे कौन लाता है, लेकिन इनको जो भी ये लाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इनके हाथ में अलग अलग चीज़ों को थमाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। अगर इनको ये कहते हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं लेनी है, ये लगभग आपके पीछे यहाँ से लेकर लाल चौक तक पीछे आएंगे, नहीं आप जी हमारी चीज़ ले लो। देखिए, यूँ ही रमज़ान आता है तो रमज़ान में यहाँ पर जो है नॉन लोकल भिखारी जो है बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी तादाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी को भी चलने नहीं देते, वो भीख मांगते हैं, ऐसे वो पकड़ते हैं, नहीं हमें दे दो, हमें दे दो। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, ये कहाँ से आते हैं पहले ये बताइए हमें। दूसरी बात, अगर चाइल्ड एक्ट है, लेबर एक्ट है, वो कहाँ है? ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर चाइल्ड एक्ट नहीं है तो लागू करिए, इनको बताइए कि हमें कैसे क्या करना है। इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए ताकि ये बच्चे भीख ना मांगे, ये कहीं जगह पढ़े लिखे ताकि अपना मुस्तकबिल बनाए। देखिए, ऐसे केस तो हम रोज़मर्रा तो हम देखते हैं, क्योंकि मैं भी तो इस कश्मीर में रहने वाला हूँ और मैं भी इस कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो मेरी नज़रों से बहुत सारे गुजरे हैं केस ऐसे जो आपने भी देखे और मैंने भी देखे। लेकिन हम उन केसों की बात कर रहे हैं, उन बच्चों की बात करें जो हम किस बात करेंगे जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं, क्योंकि हमारा एक टोल फ्री नंबर है, जैसे कि आपको मालूम है 1098, और 1098 हमारा कॉल सेंटर है दिल्ली में। तो जो भी यहाँ से कोई कॉल जाती है वहाँ पे तो वो रेफर होके हमारे पास आती है, तो हम देखते हैं। तो अगर सही मानों में देखेंगे तो अब तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो हमने रिकॉर्ड के तौर पे किया है, चाइल्ड लेबर के हमने 68 केसेस किए यहाँ पे, बेगरी के 111, और रेस्टोर हमने 343 केस किए, 343। और रेस्टोर करने का तरीका हमारा कुछ अलग ही होता है। अलग क्या होता है कि हमारा एक चाइल्ड लाइन एक टेली आउटरीच सर्विस है, जैसे कि आपको मालूम है। हमारे पास फ़ोन आया तो हमने इसमें इंटरवेंशन किया, इंटरवेंशन के बाद फिर हमने बच्चा रेस्क्यू किया या रेस्टोर किया, तो हमारे लिए एक ख़ास मैकेनिज़्म है इस बच्चे को उठाना, प्रोड्यूस करना बिफोर द CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसके बारे में देखते, इसको रेस्टोर करना, इसको शेल्टर देना या इसको वापस भेजना, क्या करना वो देखते हैं। बार नहीं बल्कि बार बार, कई बार। एक दिन हमने अपना टीम सारा यहाँ पे हैदरपुरा जो बाई फ्लाईओवर है, तो वहाँ पे रखा हमने। तो नाजरीन, इस खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।